नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी उपराष्ट्रपति की उस जंग की, जिसको लेकर आज पूरे दिन देश की राजनीति का पारा चढ़ा रहा। क्योंकि मार्गरेट अल्वा के इस टक्कर में जगदीप धनखड़ ने बाजी मार ली। जगदीप धनखड़ को जहां 528 वोट मिले, वही मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट ही मिल पाए। मतलब जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, क्योंकि वोटिंग से पहले ही जगदीप धनखड़ की जीत का दावा किया जा रहा था, और जब ऐलान हुआ तो 11 अकबर रोड ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। खुद प्रधानमंत्री मोदी जीत पर बधाई देने पहुंचे, लेकिन इस पूरी लड़ाई में विपक्ष की एकजुटता फिर से फेल नजर आई। क्योंकि नतीजों से पहले ही जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही मतदान हुआ, जीत की तस्वीर भी साफ होती चली गई। क्योंकि वोट डालने वालों में धनखड़ के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या विपक्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। यही वजह थी कि नतीजों से पहले ही 11 अकबर रोड पर ढोल नगाड़े बजने लगे। देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का निर्वाचन हो चुका है। अगर बात करें तो कुल 780 सांसदों का मत आज पड़ना था, लेकिन उनमें से 725 सांसदों का ही मत प्रयोग हो चुका, जिसमें से अगर बात करें तो 710 सांसदों का मत उचित पाया गया, जिनमें से 528 सांसदों का मत जगदीप धनखड़ को मिला, तो वहीं 182 मत मार्गरेट अल्वा जो कि विपक्ष की उम्मीदवार थी उनको मिला। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं, क्योंकि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल 11 अगस्त तक है। यानी कि अब 11 अगस्त के बाद वो पदासीन होंगे और नए उपराष्ट्रपति के रूप में देश का दायित्व संभालेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 15 सांसदों के आज जो मत हैं वो इनवैलिड पाए गए। 725 कुल सांसदों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें से 710 सांसदों के ही मत उचित पाया गया। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे खत्म हो गया। इसके बाद शाम 6 बजे वोटों की काउंटिंग शुरू हुई, जो 7:30 बजे पूरी हो गई, जिसके बाद लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जगदीप धनखड़ की जीत का ऐलान कर दिया। I, Utpal Kumar Singh, the returning officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata, 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. जीत के बाद जगदीप धनखड़ को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने पहुंचे। आपको बता दें, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 243 वोट को मिलाकर कुल 778 वोट थे, लेकिन 725 ही वोट पड़े, जिसमें से जगदीप के पक्ष में 528 वोट पड़े, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले, जबकि 15 वोट निरस्त हो गए।
इस पूरे चुनाव में विपक्षी एकता फिर से बिखरती नजर आई, क्योंकि टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। टीएमसी के सिर्फ 2 सांसदों ने वोट किया, जबकि दोनों सदनों में उसके सदस्यों की संख्या 39 थी। अगर विपक्ष एकजुट रहता तो मार्गरेट अल्वा की हार का मार्जिन कम हो सकता था, लेकिन इस पूरी लड़ाई में शुरू से ही जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी रहा। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात भाजपा की मोर्चाबंदी की, क्योंकि 24 की जंग फतेह करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा ने 7 मोर्चे बनाए हैं, जिसमें 2 शुरू हो चुके हैं, जबकि तीसरा मोर्चा कल से वाराणसी में शुरू होगा। भाजपा की कोशिश इस मोर्चे के जरिए 24 की पिच पर सभी 80 सीट जीतने की है, क्योंकि इस बार भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। चौबीस का चक्रव्यूह तैयार, 7 मोर्चे से भाजपा की हुंकार। अस्सी सीट का प्लान सेट, तीसरी बार होंगे बैक। यूपी में जीत का कमल खिलाने के बाद भाजपा की नजर 24 में जीत का कमल खिलाने की है, जिसके लिए भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद उस यूपी से है जो 2014 और 2019 में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और अब 24 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए भाजपा ने विपक्ष को घेरने के लिए 7 मोर्चों वाला विपक्ष तैयार किया है, जिसका किसान मोर्चा 5 अगस्त से मेरठ के हस्तिनापुर में चल रहा है, जहां से भाजपा की कोशिश किसानों के जरिए पूरे पश्चिमी यूपी को साधने की है। जो 6 मोर्चा हैं उनके अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन मिशन वही है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी इस मिशन को फतेह कर पाती है, किस तरीके से अगर कोई कोर कसर 2022 में रह गई तो उसको 2024 में पूरा कर दिया जाए। जबकि दूसरा मोर्चा युवाओं को साधने का है, जो आज से आगरा में शुरू हुआ है, जहां पहले दिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आगरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी की नज़रें अब मिशन 2024 पर हैं, और इस मिशन को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौजवान कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। और यही वजह है कि युवा मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आगरा में हो रहा है। जहां ये कार्यक्रम हो रहा है वहां किस तरीके से होर्डिंग बैनर से पूरी तरह से इलाके को पाट दिया गया है, ये तस्वीरें बयां हो रही हैं। तो कुल मिला के ये एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है। तमाम जो कहा जाए सेशंस को बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडरान हैं वो एड्रेस करेंगे, और इस कार्यक्रम का जो समापन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में कहीं न कहीं एक मैसेज देंगे। वहीं तीसरा मोर्चा पिछड़ा वर्ग का है, जो कल से वाराणसी में शुरू होगा, जिसके जरिए यूपी के ओबीसी वोट को साधने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 अगस्त से 3 दिवसीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने वाली है। 3 दिवसीय इस शिविर में पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित बातों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इस शिविर के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात होगी। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी और नेता शिरकत करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधना है और पिछड़ा वर्ग इसका बड़ा माध्यम बनने वाला है। इसके अलावा महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे भी जल्द ही शुरू होंगे। जानकारों की माने तो भाजपा ने 24 की जंग जीतने के लिए 7 मोर्चों का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, ताकि विपक्ष के लिए जीत की कोई गुंजाइश ही न बचे। मैं एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा, आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
तो 24 का चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन योद्धा कौन कौन है, कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीच में केंद्र में, क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधे पर है कि 80 सीटें जीतना है। लेकिन 80 में 75 की बात भी हो रही है, लेकिन ये जीत होगी कैसे? तो देखिए, चारों तरफ जो ये मोर्चे घूम रहे हैं, किसान मोर्चा हो गया जिसकी मेरठ में बैठक चल रही है, युवा मोर्चा आगरा में आज से स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, वहां पर मंथन चल रहा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है। तो इन मोर्चों को मजबूत बनाया जा रहा है, इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जा रही है। और कल से एक वाराणसी में बैठक का सिलसिला भी चलेगा। तो ये जो तमाम मोर्चे हैं, इनके जरिए मोर्चेबंदी मजबूत की जाएगी और चक्रव्यूह 2024 का मजबूत किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।